हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल एडू वर्ल्ड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक्स है, फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम मीनिंग पे जाते हैं। तो देखिए, मीनिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बी व्यूड एज इकोनॉमिक अप्लाई टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द लेवल ऑफ द फॉर्म। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है कि वो इकोनॉमिक एप्लीकेशन को यूज़ करके फर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और ये सॉल्व कौन करता है? मैनेजर करता है। मैनेजर कैसे करता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से इकोनॉमिक प्रिंसिपल को यूज़ करके किसी भी फॉर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा, अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हमेशा इकोनॉमिक एप्लीकेशन को ही फॉलो करता है या यूज़ करता है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। नाउ अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, जो कि क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला हमारा है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, एंड सेकंड वन इज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, थर्ड इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फोर्थ इज एडवर्टाइज एंड फिफ्थ इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जाते हैं डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो चलिए, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग क्या होता है? डिमांड को एनालाइज करना और फोरकास्ट करना। तो आप इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि हमें क्या करना है, फोरकास्टिंग करनी है और डिमांड को एनालाइज यानी चेक करना है। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है डिमांड को एनालाइज करने में और फोरकास्टिंग करने में। किसको मदद करता है? मैनेजर को। ठीक है, किसी भी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को ये हेल्प करता है। ठीक है, उसको ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है आपका, इसकी फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी। ठीक है, और वो कैसे बताता है? वो एक एस्टिमेशन प्रोवाइड कराता है कि भाई आपका पिछले साल इतना डिमांड था, ठीक है, अभी आपका इतना डिमांड है। ठीक, तो अब अगर आपको ये पता है कि पिछले साल में इतना था, अभी इतना है, तो आप जनरली आप समझ सकते हो कि आपका आने वाले टाइम में कितना डिमांड हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए हैं होंगे। नाउ सेकंड टॉपिक इज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। तो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो कॉस्ट एनालिसिस आप समझ रहे होंगे, कॉस्ट को एनालाइज करना, यानी जो भी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगती है उसको क्या करना, एनालाइज करना। ठीक है, तो एनालाइज करना मतलब चेक करना होता है, तो यानी हम इसमें कॉस्ट को चेक करेंगे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है? कॉस्ट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। किसको? मैनेजर को। तो कॉस्ट एनालिसिस कैसे होता है? देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको ये तो पता है कि उसमें आपकी कॉस्ट लगनी ही लगनी है, क्योंकि उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, ये सब में क्या लग रहा है? कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो अब कॉस्ट को चेक हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से कि हाँ, इसमें मेरी इतनी कॉस्ट लगी है। फिर उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये भी हेल्प करता है मैनेजर को कि अगर कहीं कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो रही है तो उसको रिड्यूस भी हम कर सकते हैं। अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कहीं पे सिर्फ 4 लेबर्स का काम है, सॉरी कहीं पे सिर्फ 2 लेबर्स का काम है, लेकिन वहाँ लगे कितने हैं? 4 लेबर्स। ठीक है, और वो रोज़ आते हैं और फालतू का बात करते हैं और चले जाते हैं। और देखा जाए तो हमारी उन्हें हमें बहुत 4 है तो ऑब्वियसली में पैसा भी तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा, सबको, चारों को देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मैनेजर ने ये देखा कि अरे यहाँ पे तो बस 2 ही आदमी की ज़रूरत है, तो उसने कॉस्ट को क्या किया, एनालाइज किया और फिर उसमें उसको इम्प्रूव करने के लिए उस चारों में से 2 आदमी को हटा दिया और जो 2 अच्छा काम कर रहे थे उनको रख लिया। अब क्या हुआ, अब दोनों क्या कर रहे हैं, अच्छे से काम भी कर रहे हैं और जो हमारा जो कॉस्ट लग रही थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। ऐसी ही मशीन में भी है, जहाँ एक मशीन की सिर्फ ज़रूरत है वहाँ पे हम सिर्फ एक ही मशीन को रखेंगे। ठीक है, या कोई ऐसी मशीन है जहाँ पे 3-4 प्रोसेस एक ही साथ हो सकता है, तो वो हमारे लिए, तो फिर हम क्यों ऐसी मशीन, हम क्यों 10 अलग अलग मशीन रखें, हम बस एक ही मशीन को यूज़ करेंगे। तो यही होता है, इस मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि कॉस्ट कहाँ ज़्यादा लग रही है, कॉस्ट कहाँ कम लग रही है, और अगर कहीं ज़्यादा लग रही है तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। और ये सब जो कौन करता है, मैनेजर करता है। नाउ
अब हम जैसे कि मैंने बोला कि इसी पॉइंट में क्या है, प्रोडक्शन एनालिसिस, प्रोडक्शन को एनालिसिस करना, ठीक है। तो प्रोडक्शन को कैसे एनालाइज करते हैं, देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कैसे करना है, क्यों करना है और कितना करना है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन को इस तरह हेल्प करता है मैनेज करने में, ताकि फर्म्स में ज़रूरत के हिसाब से ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो एंड मार्केट डिमांड के हिसाब से ही किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए, ताकि फर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। देखिए आप भी ये जानते होंगे कि अगर आप वैसी चीज़ बना रहे हो जिसका कोई डिमांड नहीं है, या 5 ही लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन आप बना रहे हो 10 लोग के हिसाब से, ठीक है, तो मान लीजिए 5 लोग तो आपका प्रोडक्ट खरीद लिए, 5 लोग खरीदे तो 5 प्रोडक्ट बिक गया, लेकिन आपने बनाया किसके हिसाब, 10 के हिसाब से, तो आपका 5 जो प्रोडक्ट है जो नहीं बिका वो तो खराब हो जाएगा ना रखे रखे। तो इसलिए हमेशा जो मैनेजर है वो ये ध्यान देता है कि प्रोडक्ट उतना ही बने जितना डिमांड हो, ठीक है, जितना लोग चाहते हैं उतने ही मतलब कि प्रोडक्ट उसी हिसाब से बने। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस आप उतने हिसाब से बना रहे हो और फिर बाद में ऐसा हो जाए कि अरे प्रोडक्ट तो लोगों की डिमांड तो है लेकिन प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट को आप इस एस्टिमेशन से बनाओ कि ना ही वो कम हो ना ही ज़्यादा हो। तो ये कौन ध्यान देता है, मैनेजर ध्यान देता है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि हम प्रोडक्शन एनालिसिस में मतलब कि हम किस तरह मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है मैनेजर की प्रोडक्शन को एनालाइज करने में, ठीक है। नाउ वी गो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब कि जो हमारा जो थर्ड स्कोप है वो क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। अब आप बोलेंगे अरे इन्वेंट्री होता क्या है, तो इन्वेंट्री देखिए स्टॉक होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, इन्वेंट्री स्टॉक होता है, ठीक है। स्टॉक मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आप रॉ मटेरियल लाए, ठीक है, या प्रोडक्ट बना के आप बहुत सारा और फिर उसको अपने गैराज में और कहीं पे रख दिए, ठीक है, तो वही क्या है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इन्वेंट्री या स्टॉक होता क्या है। तो देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस तरह हेल्प करता है मैनेजर की। देखिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन्वेंट्री को मैनेज करने में भी हेल्प करता है थ्रू ABC अप्रोच। अब इस अप्रोच के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर लेकिन आप चाहें तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप ये अप्रोच बताएं, तो फिर मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप बस इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इनके लिए इस अप्रोच का मतलब बस जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको ब्रीफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करता है, ABC अप्रोच को यूज़ करता है, फिर उसमें क्या करते हैं, फर्म में जितने भी स्टॉक होते हैं उनको मैनेज करता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है हमारा स्टॉक ख़राब हो जाए या बिक ही ना पाए। सो हमें स्टॉक को इस तरह से मैनेज करना होता है ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड्स कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसी को मेंटेन करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर की हेल्प करता है, ठीक है, स्टॉक को मैनेज करने मतलब जितनी स्टॉक है उतना ही हम जैसे जितनी स्टॉक है उतना ही जितना डिमांड है, ठीक है, या जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से हम अपना स्टॉक रखें। अब ऐसा भी ना हो कि हम रख तो दिए 100-150 स्टॉक पड़ा हुआ है और उसमें से 1-2 बिक रहे हैं, बाकी सब रखे रखे ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितनी ज़रूरत है आप उतना ही स्टॉक रखो, ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर चाहिए तो आप बना लो, या 1-2 अगर आप ज़्यादा कर सकते हो 2-3 या 10 भी कर सकते हो, लेकिन इतना भी मत रख दो स्टॉक में कि वो बस रखा हुआ है और फिर रखे ख़राब हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो उसमें जो पैसा लगा है उसको बनाने में, जो रॉ मटेरियल वो सब क्या जाएंगे, बेकार ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को मैनेज करने में, इसी को ध्यान रखने के लिए कौन हेल्प करता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है मैनेजर की, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज
प्रॉफिट मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट को कैसे मैनेज किया जाए, तो इसमें किस तरह हेल्प करता है मैनेजर की प्रॉफिट को मैनेजर करने में। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक। तो अगर ये इसीलिए इसमें हेल्प करता है प्रॉफिट को मैनेज करने में, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी मैनेज हो जाएगा। आज आपने इतना प्रॉफिट कमाया, इतनी चीज़ें मैनेज की, आपने इतना प्रॉफिट, हो सकता है अगर आप इसी तरह आगे भी मैनेज करते रहोगे अच्छे से सबको, तो फिर आपका प्रॉफिट और बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आपका कम होगा, अगर आप सारी चीज़ें मैनेज करोगे ऑब्वियसली तो आपका हर साल क्या होगा, प्रॉफिट आपका, आपकी कंपनी ग्रोथ होती जाएगी और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बस यही है इसमें प्रॉफिट को मैनेज करना। एंड लास्ट इज एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइज करना, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ कॉमोडिटी इज़ वन थिंग एंड टू मार्केट इज़ अनदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस करना एक अलग बात है लेकिन मार्केट में लाना एक अलग बात है। आपने प्रोड्यूस तो कर दिया लेकिन क्या वो मार्केट में चल पाएगा, आपने डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाया है या उसकी क्वालिटी इस तरह है कि वो मार्केट में चल जाएगा। तो ये सब क्या मतलब ये सब भी देखना चाहिए अपने प्रोडक्ट को बनाने में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है, एडवर्टाइजिंग है। आप उसको किस तरह एडवर्टाइज कर रहे हो, ये भी क्या है, बहुत बहुत बड़ा वो है, मैटर है, ठीक है। अगर आपने वो प्रोडक्ट बना दिया लेकिन आपने उसको अच्छे से एडवर्टाइज नहीं किया, लोग जान ही नहीं पाए, तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे। तो एडवर्टाइजिंग का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि वो, इससे आप क्या होता है, हेल्प मिलता है आपको कि लोग आपके प्रोडक्ट को जान पाएँ थ्रू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो जितनी अच्छी जिसकी एडवर्टाइजिंग होगी उतना ही उसका प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। आज के ज़माने में ये भी हो गया है, जितनी अच्छी आपकी एडवर्टाइजिंग उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट भी ग्रोथ, आपके कंपनी का भी उतना अच्छा ग्रोथ होगा, उतना ही नाम होगा और आपके प्रोडक्ट को भी लोग उतना ही जानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करता है कि एडवर्टाइजिंग को भी मैनेज करता है कि उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है उसको मैनेज करेगा, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा आएगी, कहीं पे कम आएगी, कभी कम आएगी कभी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो वो भी देखता है, ये मैनेज करता है। तो आई थिंक अब आपके समझ गए होंगे। तो देखिए अब इतना तो आज आप समझ लिए स्कोप क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, अगर बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड और भी अगर टॉपिक्स आपको कोई ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।